गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं बाउंस ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो बैंड स्टैंड से घुमाते टाइम कैब में लेते हुए आ रही रहती है मायरा को। तो मायरा की फ्रेंड का फ़ोन आता है और ये उसके साथ मस्ती मजाक करती है। फिर ये लोग जब वहाँ पे कैंपस में आ जाते हैं जहाँ पर हॉस्टल रहता है उनके, वहाँ से वो उसे बोलती है कि मेस में चलते। पर मेस जाते टाइम ड्यूरेशन में उन्हें आरुषि और युक्ति मिल जाते हैं जो उन्हें लव बर्ड्स करके टीज करने लग जाते हैं और जो उनके काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं। पर इसी ड्यूरेशन में जो हमारी युक्ति रहती है उसे आरुषि से बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देती है वो, क्योंकि आरुषि को कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं। और वहाँ पर वो लोग खाना खाते हैं तो यहाँ पे महक उसे लव बर्ड्स कह देती है, युक्ति और आरुषि को भी ऐसी मजाक मजाक में कहती है, पर जिसमें युक्ति भी ओके होती है और आरुषि भी ओके कह देती है। पर बाद में जब वो सवाल करते हैं तो उन लोगों को समझ में आता है कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ये आरुषि बोलकर चली जाती है। यहाँ पर जब वो रूम पर आती है महक तो देखती है कि मायरा गाना गा रही है, मस्ती मजाक में उलझी हुई है। और जब उससे पूछती है कि तुम बहुत वियर्ड साउंड कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें, लेकिन जिसका जवाब वो नहीं देती है। अब उसके आगे सामने के सामने जो महक रहती है वो अपने कपड़े बदल रही रहती है। एक डिवाइडर रहता है उनके वहाँ पर, उस डिवाइडर के पीछे बदलती है, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें दिख रही रहती है। लेकिन जैसे ही वो महक वहाँ से आती है और सामने मायरा बिस्तर के ऊपर मतलब बेड के ऊपर आराम से लेटी हुई रहती है और देख रही रहती है, लेकिन जैसी उसकी नज़र, उसको लगता है कि अब महक उसे देखने वाली है, वो अपनी नज़रों को थोड़ा सा नीचे कर देती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो मोबाइल पे कुछ देख रही है। मो हालांकि वो मोबाइल में देख रही रहती है और वो मोबाइल को जैसे ही ऑन करती है तो वहाँ पे इंस्टाग्राम उसका ऑन रहता है और उसने जिस चैनल को फॉलो किया रहता है वो उधर देखने लगती है। उधर पे उसको पूरे के पूरे वो लव वीडियोस दिखने लगते हैं कि रोमांटिक गर्ल्स, यहाँ पर जहाँ पे उसे दो गर्ल्स के बीच में क्या रोमांस होता है वो सब वो देखने लग जाती है और वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी हो जाती है देखते हुए। तभी वहाँ से महक आती है और बोलती है क्या कर रही हो तुम। तो कहती है कुछ नहीं कर रही हूँ। और वो ऐसे करके अपना मोबाइल कोई स्क्रीन तुरंत ऑफ कर देती है, जैसे डर के मारे आप ऑफ करते हो ना, वैसे महक के आने पे डरते मारे वो ऑफ कर देती है और एकदम से मोबाइल को नीचे रख देती है बेड के साइड में। तभी वो उसे कहते हैं तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो लगता है। नहीं, अब तो मुझे जानना पड़ेगा। और आज तुम थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रही हो, जब से बैंड स्टैंड से आई हो तब से बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड कर रही हो, महक एकदम से बोलती है। और उसका जो फ़ोन रहता है उसे लेने के लिए उससे पास जाती है और ऐसे करके उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पुश करके उसके हाथ से छीना झपटी कर रही रहती है। फिर यहाँ पर जो हमारी महक रहती है उसकी एक आदत रहती है कि जब भी वो कपड़े चेंज करती है तो वो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के बाद एक उसका डिओड्रेंट रहता है वो हमेशा से लगाती है। तो जैसे वो डिओड्रेंट लगाती है और मायरा से वो मोबाइल छीनते टाइम उसके हाथ पकड़ रही रहती है, उसकी चीज़ें कर रही होती है तो वो करीब आ रही रहती है। तो यहाँ पर ना एक बहुत ब्यूटीफुल सी फ्रेग्रेंस जो रहती है वो हमारी मायरा को एक अजीब सी अट्रैक्ट कर रही रहती है महक के पास पे। और वो उसके पास जाती है तो यहाँ पर ना वो बहुत लूज़ हो जाती है, मतलब वो हाथ की जो पकड़ रहती है वो काफ़ी लूज़ हो जाती है। और यहाँ पर जो हमारी मायरा के जो लिप्स रहते हैं वो महक की नेक के पास जा रहे रहते हैं। और पता नहीं मायरा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल क्या हो जाती है कि वो गलती से ही सही अपने लिप्स उसकी नेक पे लग के उसे हल्का सा किस कर देती है। ये बात देखकर महक एकदम से थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। और वो एक किस नहीं होती है, वो एक साथ दो किस हो जाती है, मतलब एकदम से कंटिन्यूस वे में होती है। तो अब महक एकदम से दूर होती है और वो उसे कहती है कि हमें लगता है सोना चाहिए। बस महक उसे ये भी नहीं पूछती है कि तुमने ये क्यों किया, तुमने किस क्यों किया, क्या हुआ है तुम्हें। जैसे महक सुनना भी नहीं चाहती थी, जानना भी नहीं चाहती थी। और बस वो उस सिचुएशन में थी तो थोड़ा सा होता है, महक थोड़ा सा टर्न होती है और एकदम से टर्न होती है और वो थोड़ा सा स्माइल भी करती है, उसकी हल्की स्माइल होती है। और वो अपना जो हाथ रहता है वो नेक के ऊपर भी ऐसे रखती है और जैसे उसे अच्छा लगा है, उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसे उसे अच्छा लगा है वो चीज़, उसे बुरा नहीं लगा है। और वो बेड के उस साइड पे चली जाती है। तभी मायरा कहती है आपको अब नहीं देखना है मेरे मोबाइल में क्या है। तो महक कहती है नहीं मुझे नहीं देखना है, आपका प्राइवेट चीज़ है, आप देखते रहो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे बोलकर वो साइड पे चली जाती है। अब उसको ना अजीब सा फील हो रहा था महक को,
जैसे उसको स्माइल आ रही थी उसके फेस पे, और वो एकदम से ब्लैंकेट लेती है और अपने फेस पे कवर करती है, और जैसे कि कोई उसको देखे नहीं। मायरा यहाँ पर महक को देख रही रहती है और वो अपने सर पे एकदम से ऐसे मारती है और कहती है, क्या कर रही हूँ मैं, मुझे क्या हो रहा है, मैं क्या करती जा रही हूँ, आई मीन I'm what I'm doing actually। तभी वो वहाँ पर उस मोबाइल को ओपन करती है, तो वहाँ पर उसे एक रिकमेंडेशन आता है, जिस रिकमेंडेशंस में उसे एक मूवी रहती है, जो जीएल मूवी रहती है। वो उस जीएल मूवी को देखना स्टार्ट कर देती है। वो उसे इतनी अच्छी लग रही रहती है कि वो काफ़ी एक्साइटेड रहती है कि यार क्या है। तो वो भी एक मतलब टीनेजर्स के ऊपर ही रहती है, और वो जीएल मूवीज़ भी अच्छे से देख रही रहती है, उसे बहुत मज़ा आ रहा रहता है, और वो काफ़ी अच्छे से होते हैं। थोड़े टाइम के बाद एक सीन भी आता है जहाँ पर वो दोनों जो एक टीनेजर्स रहते हैं वो काफ़ी अलग डिफरेंसेस रहते हैं, और फिर उसके बाद वो एक मोमेंट में आके दोनों के बीच में किस होता है, और दोनों अपनी डिज़ायर एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं। तो वो सब वो देख रही रहती है, और उसको इतना अच्छा फील हो रहा होता है कि जैसे हमें कोई मूवी अच्छी लगती है ना, तो हम एडिक्टेड हो जाते हैं, और वो जब तक ख़त्म ना हो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। उसी तरीके से वो उसके साथ भी हो रहा था। रात के 1:30 से 2 बज चुके थे, लेकिन वो मूवी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, और वो उसे मोबाइल को रखना भी नहीं चाहती थी। उसे इतना अच्छा लग रहा था, देखी जा रही थी। और जब वो पूरी मूवी खत्म होती है, उसके बाद उसके मन में आता है, शायद मेरे साथ भी हो रहा है कुछ, पता नहीं क्यों ये महक के लिए मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आने लग गई है। दिस इज नॉट राइट एट ऑल, बट क्या करूँ मैं, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। और वो अंदर ही अंदर सवाल पूछती है, और फिर उस साइड में देखती है तो महक सो चुकी रहती है। वो थोड़ी देर तक तो उसके फेस को देख रही रहती है, जो इतना क्यूट सा फेस रहता है, और उसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है, और वो बहुत प्यार से उसे देख रही रहती है। फिर वो अपनी यूँ करती है, अपने एकदम से अपने ख्यालों से निकलती है, और फिर चुपचाप उधर सो जाती है। रात को सोते समय वो कब इधर से उधर हो जाती है, और डायरेक्ट चली जाती है हमारे महक के पास, एकदम से बाजू में चली जाती है, और उसे टाइटली हग करने लग जाती है, और उसकी जो एकदम क्लोज होके उसके हाथ जो रहता है उसके चेस्ट पे आ जाता है, और महक भी उसको अब दूर वगैरह ये सब कुछ नहीं करती है, बस वो भी उसे हग करके सो जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है, जहाँ पे जो हमारी मायरा रहती है एज यूजुअल जल्दी उठती है, और वो उठकर एकदम से हो जाती है। फिर वो वहाँ से क्या करती है, पहले खुद फ्रेश होती है, और फ्रेश होने के बाद ड्रेस वगैरह पहनती है, और कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। अब इनकी ड्रेस तो मैंने आपको बताया था कि इनकी ड्रेस किस तरीके की होती है। इनकी ड्रेस जो रहती है वो हमारी प्यारी सी शर्ट पैंट और ब्लेजर्स और टाई रहता है, वो सब वाली रहती है। तो यहाँ पर जो हमारी महक रहती है, वो वहाँ पर जैसी जाती है तो वो यहाँ पर देखती है कि जो हमारी मायरा है उसने उसके लिए ड्रेसेस निकाल के रखी है, उसके शूज़ तक तैयार करके रखे हैं, और सब कुछ तैयार करके वो वहाँ पर बकायदा उसके लिए छोड़ कर गई है। और ये चीज़ ना, मतलब एकदम जो होता है ना कि यार कोई सामने वाला आपके लिए कितने प्यार से एक्चुअली रख कर जा रहा हो, ये जो देखते हैं तो उसे इतना अच्छा लगता है, और वो स्माइल करते हुए बोलती है वाह। फिर यहाँ से ये लोग, यहाँ से मायरा तो ऑलरेडी जा चुकी रहती है, तो वहाँ पे उसको टीना मिलती है, वो टीना के साथ बातें करती है, और उसके साथ अच्छी से फ्रेंडशिप्स वगैरह जो उसका रहता है, और कॉलेज पहुँच चुकी रहती है। यहाँ पर महक भी आराम से रेडी होती है, लेकिन अब जो महक रहती है वो वहाँ से जाती है तो सबसे पहले वो प्रिंसिपल ऑफिस जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस में उसे बुलाया जाता है। उसे कहता है कि अब तुम्हारा जो सस्पेंड हुई थी उसको तुम रीजॉइन कर रही हो, अगर इस बार अगर तुम्हारी कंप्लेन हुई तो तुम्हारी फैमिलीज़ को बाकायदा बुलाया जाएगा, और तुम्हारी फैमिली को में बताया जाएगा कि किस तरीके से तुम अपनी जो चीज़ें हैं उसको मतलब मिसयूज़ कर रही हो, और स्टूडेंट काउंसलिंग की जो पोजीशंस है उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। महक जो होती है वो कैजुअली तरीके से सुनती है और कहती है ओके, और ऐसे कह के बोल देती है। तो सभी सर कहते हैं कि तुम, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम इतनी सारी चीज़ों का मतलब हर चीज़ में ओके बोल के कैसे निकल जाती हो, तुम यहाँ पर चीज़ों को सीरियसली तरीके से क्यों नहीं लेती हो। तभी वो कहती है सर मैं सीरियसली हर चीज़ को लेती हूँ, बट आपको वो चीज़ नहीं दिखती है। वेल सबका
टैकल करने का तरीका कुछ अलग तरीके से होता है, मेरा कुछ टैकल करने का तरीका अलग से है, आपका कुछ टैकल करने का तरीका अलग होगा। दैट्स ओके। हम किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं कर सकते एंड आई डोंट वांट कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करूँ और आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें। सब अपनी तरीके से देखते हैं, सब अपने तरीके से करते हैं। और ऐसे बोल के वो यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर ना जो वहाँ की उसकी जो मैम रहती हैं, जो उसे बहुत अच्छे से जानती थी महक को, वो वहाँ पे खड़ी रहती है। तभी प्रिंसिपल सर उस मैम की तरफ देख के बोलते हैं कि ये इतनी इतनी डिफरेंट क्यों है और ये इतना एरोगेंट तरीके से मुझसे बात क्यों करती है और इस तरीके से ऐसे ये कैसे बोल के कैसे चली जाती है, इसे थोड़ा सा डर नहीं लगता है कि मैं इसको इसकी फैमिली तक पहुँच जाऊँगा वगैरह और ये सब। तभी वहाँ से वो मैम कहती हैं, सर आप उसे जानते ही नहीं हैं। तो कहती है कि मतलब? तो कहती है कि सर आपको मैं एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि उस समय वरुण की ही गलती थी, उस समय महक की गलती नहीं थी। वरुण ने एक लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए उसने चीज़ें, उसकी कुछ प्राइवेट मोमेंट्स थे, मीन्स वो उसको कैप्चर करके उसे ब्लैकमेल कर रहा था और ताकि वो उसके साथ रिलेशनशिप्स में रहे। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड एलिगेशंस था, लेकिन उसमें उसने खुद ही टैकल ये सारी सिचुएशन करी और उसने एक्चुअली में आप तक ये बात पहुंचने भी नहीं दी। आपने उसे सस्पेंड कर दिया, आपने वरुण को भी सस्पेंड किया, दैट्स ओके, बट गलती सिर्फ उसकी थी, वरुण की नहीं थी। तो सर बोलते तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहते कि सर उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो आपको बताती तो जिस लड़की के साथ ये हुआ है आप उसके पेरेंट्स को भी बुलाते और सबको बुलाते और उसकी फैमिली तक ये बात पहुंच जाती, जो चीज़ हालांकि सही नहीं थी, इसलिए उसने नहीं बुलाई। तो यहाँ पर जो टैकल करने का तरीका हमारी महक का है वो डिफरेंट है और सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है सर। यही चीज़ वो बोल के गई कि आपका और मेरा नज़रिए में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सर कहते हैं बट ये तो गलत है ना, उसे अपने पे क्यों लेना था, उसे मुझे बता देना चाहिए था और ये बात तुम्हें कैसे पता चली और ये पूरी चीज़ सही है? तो कहती है सर ये चीज़ें सही भी है और ये डेफिनेटली सही है क्योंकि पूरा पूरा कॉलेज को पता है कि ये चीज़ हुई क्या थी, बट कोई भी अगेंस्ट नहीं जाएगा महक के, और महक ने अगर बोल दिया ये चीज़ होगी। दैट्स वाई वो स्टूडेंट काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा पावरफुल गर्ल है। अगर उसने कोई चीज़ कह दी है तो कुछ नहीं होता। सो दिस इज़ द करेक्ट वे। तो कहते हैं ठीक है, बट ऐसे तो गलत है ना। तो सर कहते हैं सबका सर तरीका अलग होता है, जो वो बोल के गई है। और ऐसे बोलकर वो यहाँ से मैम भी निकल जाती है। यहाँ से वो जाती है तो वहाँ से जाकर देखती है तो स्टूडेंट काउंसलिंग जो रहते हैं वो उसकी हेड रहती है। तो फिर वो वहाँ पर जाती है तो उसको पता चलता है बहुत सारा काम पेंडिंग है और इसी ड्यूरेशन में वहाँ पर जो स्पोर्ट्स टीचर्स होते हैं वो आते हैं और वो आकर बोलते हैं कि तुम वापस आ गई हो? तो कहते हैं कि यस सर, मैं नहीं आऊँगी तो और कौन आएगा। महक बहुत अच्छे से कहती है। तभी वो उसे बोलते हैं कि अभी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता है कि हर साल जैसे हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स होता है, तो उसी तरीके से अब एनुअल स्पोर्ट्स होगा। तो इस एनुअल स्पोर्ट्स होते टाइम हमें हमें बहुत सारे चीज़ें करनी है और उसका पूरा अरेंजमेंट तो स्टूडेंट काउंसलिंग ही करता है, पूरा मैनेजमेंट्स करना है। तो आर यू रेडी? तो वो बोलते हैं यस सर, आई एम कम्प्लीटली रेडी। और इस तरीके से यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है। स्टूडेंट काउंसलिंग का भी काम रहता है क्योंकि अभी देखा जाए तो हेड ऑफ़ द स्टूडेंट काउंसलिंग रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो इतने दिन से आई भी नहीं रहती है, मतलब इतने दिन से वो नहीं आई है, तो उसका बहुत सी चीज़ें स्टडीज़ का भी रहता है, उसको वहाँ जाकर पता चलता है। तो अब वो क्लासेस अटेंड करने जाती है तो वहाँ पर भी वो इतनी बिजी रह जाती है कि वहाँ पर भी टीचर्स पहले तो पूछते इतने दिनों के बाद आप सस्पेंड हो गई थी, क्योंकि सबको पता चल ही जाता है सस्पेंड कौन होता है क्या नहीं होता है। फिर वो वापस आती है, स्टडीज़ पे भी फोकस करना रहता है इसमें भी, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और उसका दिन इसी तरीके से इतने बिजी शेड्यूल में रहता है। यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो महक से को मिलने की बहुत उसको ऐसी एक होता है ना, क्या मुझे महक से मिलना है, मुझे महक को जानना है, मुझे महक को देखना है, उसे बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन पर वो महक से बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। एक बार दो बार वो स्टूडेंट काउंसलिंग में जाने की कोशिश करती है,
जाती है, लेकिन वहाँ पर सब जैसे आरुषि रहते हैं, युक्ति रहते हैं, वो उसे बताते हैं कि वो थोड़ा सा यहाँ से सर के साथ काम पे गई है, क्योंकि स्पोर्ट्स नेशनल एनुअल स्पोर्ट्स स्टार्ट होने वाले हैं और जहाँ पर उसे पूरे ही हर चीज़ का अरेंजमेंट्स करना है, ये सब चीज़ें करना है, तो वो थोड़ा सा बिजी है। पर यहाँ पर होती है, तभी वहाँ से युक्ति कहती है कि याद आ रही है। और यहाँ से जो हमारी प्यारी सी जो मायरा रहती है, वो अपसेट होते हुए एकदम से कैंटीन की तरफ जाती है और सोचती है कि यार एक बार तो मैं उसे देख लूँ। बट यहाँ से वो जैसी जाती है तो वहाँ पर ना अक्षय आ जाता है। अक्षय आते से उसके पास बैठता है और उसे बोलता है कि कुछ खाना है। तो मायरा उसी तरफ देख के बोलती है कि आप सर यहाँ कैसे? तो कहते हैं कि क्यों, मैं कैंटीन तो सबकी है, मैं आ जाता हूँ। तो रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, क्या खाओगी? सैंडविच, बर्गर, व्हाट एक्चुअली? बैठो यहाँ पर। वो उसके लिए चेयर भी पुल करता है, उसे बिठाता है। और थोड़ी देर में यहाँ से ना जो अक्षर रहता है वो एकदम से बर्गर लेते हुए आता है। तो वो जो बर्गर वो एकदम से मायरा को दे ही रहा रहता है, तभी उस बर्गर को एकदम से वो उठाती है। और जैसी वो खाने की वाली रहती है, तो वहाँ से उसका एक हाथ पे कोई पकड़ता है, उसे एकदम से टल करता है और वो सामने वाला उस बर्गर को खा लेता है। तो इन दोनों की नज़र पड़ती है, तो वहाँ देखते हैं कि वो महक रहती है और महक बोलती है, आई एम सो हंग्री, थैंक यू फॉर द बर्गर। मैं खा सकती हूँ ना मायरा? तो मायरा उसकी तरफ देख के बोलती है, बिल्कुल आप खा लीजिए। और कहते थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ और सुबह से आई एम जस्ट लाइक कि मुझे भगाया जा रहा है, कभी ये चीज़ें कंप्लीट नहीं है, कभी वो चीज़ें कंप्लीट नहीं है। एक तो मेरी खुद की स्टडीज़ का 1 वीक का लॉस, एक तो वो, ऊपर से अपार्ट फ्रॉम दिस स्पोर्ट्स का भी स्टार्ट हो गया है। अक्षय, वो क्या है ना, स्पोर्ट्स के लिए सर तुम्हें बुला रहे थे और थोड़ा सा अरेंजमेंट्स है वो तुम कर लो, क्योंकि अकेले स्टूडेंट काउंसलिंग में मैं थोड़ी ना हूँ, मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर द ऑल्सो मेम्बर ऑफ दैट। तो तुम एक काम करो, वहाँ चले जाओ। तो वो कहता है बट मैं थोड़ी देर से जाता हूँ ना, मैं मायरा के साथ बैठ जाऊँ। तो कहता है मायरा के साथ बैठना क्या इंपॉर्टेंट है? मायरा के साथ क्या बैठना है? मायरा, तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही है लक्ष्य अक्षय से? तो कहता है, वो कहती है नहीं मेरा कुछ काम नहीं है। तो कहती है तो देन गो अहेड, तुम जाओ यार, थोड़ा बहुत काम करने में मेरी मदद तो करे यार। ऐसे कह के महक उसे भगा देती है। यहाँ पे अक्षय को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि वो एकदम गुस्से से उसकी तरफ देख के बोलता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपना इम्प्रेशन जमाने आया था मायरा के साथ। अब जो मायरा रहती है उसके सामने महक बैठ जाती है और कहती है कि मैं खा लूँ। तो मायरा बहुत प्यार से बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल खाओ, आप आराम से खाइए, इतनी जल्दी क्या है? फिर वो टिश्यू पेपर लेके ना उसके वहाँ पर वो चीज़ें कहते कहते, सुबह से कहाँ भागा दौड़ी हो रही है, आपने कुछ खाया नहीं क्या? तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे खाने का टाइम ही नहीं मिला, बट तुमने इतना अच्छे से बर्गर लिया है तो चलो मैं खा लेती हूँ। तो वो कहते देखिए ये बर्गर मैंने नहीं लिया, अक्षय ने लिया था, बट आप खा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहते अच्छा मतलब अक्षय का बर्गर तुम्हें खाना था, लो 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 खा लो। तो कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ ऐसे। तभी मायरा कहती नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। वो एकदम से हाथ खींचती है और पहली बार वो हाथ से तो खींचती है, पर उसकी दूसरा हाथ उसी कमर में चला जाता है महक की, और वो उसे एकदम से खींचते बोलते ये बर्गर आप ख़त्म कर लीजिए, मुझे तो भूख भी नहीं लगी थी, मैं तो थोड़ा सा बस ऐसी एक कप कॉफ़ी पीने के लिए आई थी। तो कहती है ओके। और यहाँ पे महक बोलती है तुमने मेरी कमर पकड़ी है। तो मायरा एकदम से हाथ हटा के बोलती है कि आप सॉरी। तो बोलती है कोई ना, ठीक है, तुम कॉफ़ी तो लेकर आओ जब तक मैं ये बर्गर ख़त्म करती हूँ। तो उसे कहती है हाँ 2 कॉफ़ी ले आना मेरे लिए भी। महक वहाँ से जाती है, बैठ जाती है और उसके हाथ में ना एक फ़ाइल रहती है, उस फ़ाइल में वो कुछ पढ़ रही रहती है और उसका फ़ोकस वहीं पर रहता है। और वहाँ से जो एकदम से वो कॉफ़ी लेकर आती है और वहाँ पर लाकर रख देती है। फिर यहाँ पर जो हमारी मायरा जो रहती है वो एक तरफ बस अपने हैंड फोल्ड करते हुए, उसे कोई कॉफ़ी का कुछ लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ महक की तरफ देख रही रहती है। और महक एज़ यूजुअल वो सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहती है, उसे कोई भी इतना इंटेंशंस नहीं रहता है कि सामने वाला उससे क्या देख रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। शी डोंट इवन केयर, शी वॉज फोकस फुली ऑन हर वर्क। और तभी वहाँ से जो
आरुषि होती है वो एकदम से आती है युक्ति के साथ। जो युक्ति रहती है वो थोड़ा सा कैंटीन में चली जाती है उसके लिए लेने के लिए, और यहाँ पर वो चेयर पुल करती है और चेयर पुल करके दूसरे साइड पे जो चेयर रहती है वहां से लेकर उसके मायरा के बाजू में बैठी रहती है और मायरा को वैसे देख रही रहती है। तभी वो पूछती है कि एक बात मुझे बताओ महक। तो एक बात मुझे बताओ मायरा, आरुषि बोलती। आरुषि की कान में जब ये बातें सॉरी मायरा के कान में जब ये आरुषि की ये सारी आवाज गूंजती है तो एकदम से सीधे देख के बोलती है, मैम आप यहाँ। तो कहते तुम महक को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो, मतलब क्या क्या है उसके अंदर जो ऐसे घूर घूर के देखना है। तो कहती नहीं वो मैं ऐसे नहीं देख रही थी, मैं बस ऐसे देख रही थी। तो युक्ति लेकर आती है, बोलती है योर एज यूजुअल योर कोल्ड कॉफी एंड विथ योर सैंडविचेस एंड मेरे लिए हॉट कॉफी। तो ऐसे बोलती है, अरे तो तुम आरुषि क्या सवाल पूछते हो, लव बर्ड्स को देखने में क्या प्रॉब्लम है, वो देख रही है उसको। तो कहती है नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तभी महक बोलती है, यार मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी तुम लोग टीजिंग वगैरह ये सब करना बंद करना, एक तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा है। तो बोलती है क्या हो गया। तो कहते हैं यार वो स्पोर्ट्स के लिए है, मुझे अभी सब स्टूडेंट्स को बुलाकर उनका वो क्या बोलते हैं कौन किस में क्या पार्टिसिपेट्स कर रहा है वो सारी लिस्ट लेनी है। उसके बाद उन लोगों के ऑडिशंस करवाने हैं, उसके बाद उसमें से कौन सिलेक्टेड टीम्स अच्छी है उन दोनों के बीच में कराने, इतने सारे काम है यार, मैं अकेले क्या क्या करूँगी। तभी युक्ति बोलती है अकेले कहाँ है, हम सबको करना है, अकेले तू कहाँ काम है, तेरे को क्या करना है, हम सब करेंगे। तो वैसे ही बॉयज़ को लगाना काम पर सारी चीज़ों के। तो कहती है अक्षय को लगाया है मैंने काम पर, अभी यहाँ पे बैठ के मायरा के साथ सैंडविचेस खाने के लिए उसको मायरा के साथ बर्गर खा रहा था। भाई क्या क्या काम है। तभी आरुषि स्माइल करती है और युक्ति की तरफ देखती है, युक्ति स्माइल करके बोलती है हाँ भगाने का रीज़न तो हमें समझ में आता ही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। तभी मैं बोलती व्हाट। तो कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तो कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे जाकर थोड़े से काम है, मैं उधर जाती हूँ। और मायरा हाँ मैं ये कहने वाली थी कि तुम सो जाना आज, मुझे आज बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो कहती है पर क्यों। तो कहती है मुझे यहाँ पे कुछ काम है, वो सब करने के बाद मैं थोड़ा सा लेट आऊँगी, तो तुम मेस से खाना खाकर सो जाना एज़ यूजुअल जैसा है, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। और आज मुझे बाबू भैया की जो बेटी है उसका भी मतलब जाना है, उसकी भी कोचिंग क्लासेस के लिए मुझे यहाँ से निकलते हुए जाना है, तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, तो तुम थोड़ा सा ध्यान से रह लेना ओके। तो मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है। ऐसे कह के यहाँ पर जो महक रहती है वो चली जाती है। मायरा बोलती है आप लोग पीजिए मेरा भी हो गया है। तो तभी आरुषि बोलती है कॉफ़ी तो तुमने ख़त्म करी नहीं। कहती बस हो गया मेरा, और ऐसे कह के वो चली जाती है। उसने आधी कॉफ़ी पी रहती है लेकिन उसे डर लग रहा रहता है कि भाई ये दोनों मिलके उसको टीज़ ना करना स्टार्ट कर दे। वैसे ही उसके मन में 100 ख्याल वैसे ही आ रहे हैं, वो अपनी ही फीलिंग से अभी वो उलझ रही है। और इस ड्यूरेशन में अगर उसके ऊपर इन लोगों ने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया कि महक क्या है महक क्या है, और तो वो क्या जवाब देगी, इसलिए वो चुपचाप उठ के अपने वहाँ से चली जाती है। हालांकि वो पूरे रास्ते पर थोड़ा सा स्माइल करते हुए ब्लश करते हुए जा रही थी, किस तरीके से उसने उसकी कमर पकड़ी, किस तरीके से उसने उसके गालों के लिप्स के वहाँ से वाइप आउट किया, उसे बहुत अच्छा लग रहा रहता है। और कहते हैं ना जब आप इंसान को आपको फीलिंग आ जाती है तो आप प्यार में रहते हो तो आपको हर चीज़ एकदम हेवन टाइप का लगने लगता है, और आप वो उड़ती फिरूं पंछी बन के मस्त गगन में, वो वाला किस्सा रहता है। तो वो चीज़ उसके साथ चल रही रहती है। यहाँ पर जो युक्ति रहती है वो आरुषि की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम क्या सोच रही हो। तो वो स्माइल कर रही रहती है आरुषि। आरुषि बोलती है कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही स्माइल कर रही हूँ। युक्ति बोलती है तुम्हारे पैर का चोट कैसी है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैंने मैंने ड्रेसिंग कर ली थी। तो कहती है कि थोड़ा ध्यान रखा करो ऐसी चीज़ों पे। तभी वहाँ से जो एकदम से बंदा आता है, और वो बंदे का नाम रहता है करण। करण जो रहता है वो 3rd ईयर स्टूडेंट रहता है, जिसका पंगा ऑलरेडी अक्षय के साथ हुआ था। तो वो एकदम से आता है आरुषि के बाजू में आके बैठता है और बोलता है आरुषि। तो आरुषि बोलती है हाय हाय सर। तो वो बोलते हैं यार तुम मुझे सर मत बोला करो यार, यू जस्ट कॉल मी अ करण।
अच्छा खासा नाम है मेरा, कॉल मी करण। तो युक्ति वहाँ पर ऐसी बैठी हुई रहती है और तभी वो उसे बोलते हैं कि सर बोलिए ना आप। तो कहते हैं यार एक फ्लेवर चाहिए था तुम्हारे साथ। तो वो कहता है कि बोलिए सर, क्या कर सकती हूँ मैं डेफिनेटली। तो वो कहते हैं कि देखो, मुझे एक्चुअली में बहुत ज़रूरी काम के लिए एक पार्टी अटेंड करनी है। उस पार्टी में जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत अच्छा है, उसका एक क्लब ओपन हुआ है, मतलब उसके डैड का क्लब है और उसने वहाँ पर पार्टी रखी है। तो यार जाना तो पड़ेगा, अपनी इज्जत का सवाल है और उसने मुझे काफ़ी अच्छे से बुलाया। तो यार मेरे पास, तुम्हें तो पता है कि कूल डूड हूँ मैं, मेरे पास तो काफ़ी गर्लफ्रेंड्स के अप्रोच आते रहते हैं, पर मैंने अभी तक कोई भी गर्लफ्रेंड बनाई नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता नहीं हूँ। एंड यू नो, इफ़ आई वांट टू गिव, मतलब मेरा एक क्लास होता है ये सब, तो मैं उस हिसाब से लड़कियाँ मतलब ऐसे बनाता हूँ, ऐसे राह चलते तो यार किसी को भी कह नहीं सकता। तो आरुषि सुन रही रहती है, तभी उसे बोलती है हाँ सर, तो क्या काम है। तो कहते बस तुम मेरे साथ उस पार्टी में, एक्चुअली वो कपल एंट्री है उस क्लब में, तो तुम मेरे साथ प्लीज़ चलोगी, इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट यार, बस एक बार वो क्लब में चलना है। तो वो कहती है अच्छा, तो कब जाना है सर। कहते देखो, आज भी है वो क्लब की ग्रैंड एंट्री, आज भी है और कल भी है, तो तुम डिसाइड कर लो कि कब है। जैसे मेरे आज फ्रेंड्स आधे जा रहे हैं आधे नहीं जा रहे हैं, तो कल आधे जाएंगे तो हम कल चलते हैं। तो क्लब में एंट्री हो जाएगी तो तुम चलोगी ना फिर। तो यहाँ पे आरुषि जो रहती है थोड़ी देर सोचती रहती है, फिर वो एकदम से कह देती है कि ठीक है सर, मैं बताती हूँ आपको, मैं चल लूँगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो कहते दैट्स अ ग्रेट, थैंक यू सो मच, यू आर सो वंडरफुल। एक्चुअली महक से पूछने की हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि महक तो तुम्हें पता ही है, वो तो खुद वाइफ रखने वालों में से है, वो क्या हस्बैंड थोड़ी ना रखेगी, उसका तो खुद ही वो लड़कों टाइप है, तो उसको ले जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो थैंक यू फॉर दैट, ऐसे करके। तो उसे कहती है ओके। तो यहाँ पर जो आरुषि होती है वो एकदम से टर्न होती है, तो यहाँ पे युक्ति का फेस जो रहता है वो इतने गुस्से वाला रहता है और युक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देख रही रहती है। तभी आरुषि बोलती है तुम्हें क्या हुआ। तो कहती है कुछ नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ पे बैठे रहो। और ऐसे कह के यहाँ से युक्ति चली जाती है। तभी आरुषि बोलती है क्या हुआ युक्ति, रुक तो, क्या हो गया, तू भागते हुए कहाँ जा रही है। तभी वो कहती है मुझे ज़रूरी काम है, मैं जा रही हूँ। और ऐसे करके वो वहाँ से चली जाती है। आरुषि को समझ में नहीं आता है और आरुषि के वहाँ पर ना एक मोबाइल जो रहता है वो युक्ति वहीं पे छोड़ के चली जाती है। अब युक्ति का जो सिंपल सा था कि वो फ्रेंड सर्कल था, तो उसे उसका पैटर्न पता रहता है, तो उसका मोबाइल उठाती है और वहाँ पर उसके जैसी वो पैटर्न को ओपन करती है, तो उसमें ना सबसे पहले जो एक वो एक ऐप ओपन करती है, जैसे व्हाट्सएप ऐप होता है, तो व्हाट्सएप ऐप में ना चैट के पीछे जो वॉलपेपर लगा रहता है, तो वो देखती है तो उसमें वॉलपेपर में उसकी फ़ोटो लगी रहती है और वो देखते हुए शॉक्ड हो जाती है कि उसकी वो वाली फ़ोटो लगी रहती है जो बहुत ज़्यादा मतलब वो बोलते हैं ना स्नैप, मतलब एकदम कैंडी पिक होती है वो सडनली से वो पिक खींची हुई रहती है और वो उसे देखती है तो उसे बहुत क्यूट लग रही थी और कहती है यार ये मेरी पिक इतनी क्यूट इसके पास कहाँ से है। और जब वो देखती है तो फिर उसी ड्यूरेशन में उसको ऐसा होता है कि अपना मोबाइल लेकर वो पॉकेट में रख लेती है और फिर वो युक्ति के पीछे घूमती है और कहती है कि बाद में उसे दे दूंगी, पर युक्ति वैनिश्ड हो जाती है, वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। इसी तरीके से पूरा कॉलेज ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी क्लासेस अटेंड होती है। यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो इतनी ज़्यादा थक चुकी रहती है कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है कि वो पूरे टाइम हैक्टिक तरीके से होती है। मायरा अपने मतलब चली जाती है अपने वहाँ पर, और वहाँ पर ना वो बैठ कर ना बहुत टाइम तक ऐसे बोलते ना कि पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा रहता है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक बार महक की शक्ल देखनी रहती है, उसे महक की बात करनी, तो वो महक को कॉल भी करती है। तो महक उसे बोलती है कि हाँ मायरा बोलो। तो कहती है कि आप अभी तक आए नहीं हो। तो कहती है मैंने आपको बताया था ना कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप एक काम करो, आप मेरी चिंता मत करो, खाना खा लो। तो कहती है नहीं नहीं, मैं आपका वेट करूँगी। तो कहते वो बोलती है मुझे टाइम लग जाएगा मायरा, मेरी बात को समझो,
आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मेरे को टाइम लग जाएगा। तो कहती है कि नहीं, मैं फिर भी वेट करूँगी, और ऐसे कह के वो फ़ोन काट देती है। महक यहाँ पर होती है, तो महक जिस लड़की के साथ खड़ी रहती है वो उसे दीदी बोलती है। तो बोलती है, दीदी ये कौन है महक? दीदी ये मायरा कौन है? आपने तो मुझे कभी इसके बारे में बताया भी नहीं। तभी वो कहती है ये मेरी नई रूममेट है। दीदी आपकी और रूममेट, वैसे तो आपकी कोई भी रूममेट रहती ही नहीं है, पर यहाँ पर कैसे? तो कहती है कि स्वीट सी क्यूट सी बच्ची है। तो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में बताओगे, जब तक हमारा इतनी बड़ी लाइन में लग के हमारा जब एडमिशन, वो कोचिंग के लिए जब वो फॉर्म सबमिट करना है तो उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मुझे बताओ ना। तो अब मायरा के बारे में महक क्या बताती है, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। और चीज़ें कहाँ से क्या क्या होती है, ये सब जानने के लिए बैठे रहिए, क्योंकि अब जो मोबाइल है आरुषि के पास है, और युक्ति थोड़ी सी गुस्से में है, क्योंकि करण के साथ उसे भेजने में उसको ये सुनने के बाद वो थोड़ा गुस्से में आ चुकी है। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। मायरा को अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, क्योंकि मायरा थोड़ा सा समझ नहीं पा रही है कि उसे महक के लिए फीलिंग्स है क्या है, उसे क्या हो रहा है। तो ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।